अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नाजरीन, आज सुबह से ही मुझे नज़ले ज़ुकाम की शिकायत है, नाक से पानी बह रहा है। खुदा ना खास्ता कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ, और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आम फ्लू और कोरोना वायरस में क्या फ़र्क है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि आम फ्लू और कोरोना वायरस में क्या फ़र्क है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब लोग इस वक्त लॉकडाउन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन पूरे यूरोप में यही सूरत हाल है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए फ्रांस की, इटली की और स्पेन की, इन ममालिक में एमरजेंसी नाफिस है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हम लोग एक तरह से घरों में कैद हैं। ऊपर से आजकल नज़ले ज़ुकाम और फ्लू का मौसम है, जिसे देखें वो छींके मार रहा है। जैसे कोई एक शख्स छींक मारता है, दूसरे डर के पीछे हो जाते हैं, या वो खुद ही दूसरों से कहता है कि मुझसे दूर रहो, हो सकता है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस ना हो गया होगा। कोरोना वायरस की खबरें सुन सुन के हम लोग नफसियाती तौर पर भी हमारे दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि ये वायरस हमें भी हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि फ्लू और वायरस, कोरोना वायरस जो है, दो अलग चीज़ें हैं। अब तक जो तहकीक की गई है उसके मुताबिक कोरोना वायरस एक ही किस्म का वायरस है, जबकि फ्लू जो है उसकी मुख्तलिफ अक़साम है। अगर देखा जाए ये दोनों वायरस हमें लगते कैसे हैं, तो अब तक जो तहकीक हुई है उसके मुताबिक ये हवा में कतरों से और एक दूसरे को छूने से लग सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप जिस शख्स को कोरोना वायरस या फ्लू है, अगर आप उससे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो ये वायरस फ़ौरन आपको मुंतकिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोरोना वायरस से मुतासर शख्स ने किसी दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल घुमाया, तो आप भी वहीं इस्तेमाल करेंगे, उसे टच करेंगे, तो ये वायरस जो है फ़ौरन आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन फ्लू और कोरोना वायरस में जो एक बात जो बहुत ही ख़तरनाक है वो ये है कि फ्लू तो आपको तब लगेगा जब फ्लू वाला शख्स आपके सामने बैठा है, उसने छींक मारी या कुछ किया, आपको लग गया। लेकिन कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक वायरस है कि अगर एक शख्स एक जगह पे बैठा, उसे कोरोना वायरस है, वो वहाँ से चला गया, फ़ौरन वहाँ आते हैं, तो ये वायरस वहाँ आपको पिक कर लेगा। हवा में मौजूद होगा, फ़ौरन आपको पिक कर लेगा। दूसरा शख्स वहाँ से चला गया, तो इसके अलावा भी ये आपको पिक कर लेगा। इसके अलावा अब तक जो तहकीक की गई है, जो मालूमात हमारे तक आई हैं, उनके मुताबिक जो है ये वायरस जो है, इसमें क्या अलामात ज़ाहिर होती है। एक अमरीकी जजीरे ने इस पर जो तहकीक की, उसके मुताबिक जो है तकरीबन 76 से 82% लोग जो हैं उन्हें खुश्क खांसी आती है। उसके बाद 83 से 98% लोग जो हैं उन्हें बुखार की शिकायत रहती है। इसके अलावा 14% ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पट्ठों में थकन की शिकायत रहती है। इसके अलावा कोई वाज़िया अलामात इसकी नहीं है। अब बात करते हैं कि ये वायरस कौन से लोगों के लिए ख़तरा है, हमारे लिए ख़तरा है या नहीं। तो अब तक जो तहकीक की गई है उसके मुताबिक जो है ये वायरस सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए ख़तरनाक है, जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ख़तरनाक है। उसके अलावा अब तक जितनी भी अमवात हुई हैं, कुल अमवात जो पूरी दुनिया में हुई हैं, कहीं भी 9 साल से कम उम्र बच्चे की अमवात जो है रिकॉर्ड नहीं की गई। यानी कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए और उन लोगों के लिए ख़तरनाक है जिन्हें पहले से सांस की बीमारियां हैं। अब फिर आप लोगों के दिल में ख्याल आएगा कि गवर्नमेंट ने हमें बंद क्यों कर दिया अगर हमारी जान को ख़तरा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने आप लोगों को इसलिए पाबंद किया है कि अगर आप बाहर जाएंगे वायरस लेकर तो बूढ़े लोगों में मुंतकिल करेंगे, बीमार लोगों में, तो आपकी वजह से वो मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। लेकिन आप अगर घर में रहेंगे, आप जवान हैं, आप सेहतमंद हैं, आपको वायरस हो भी गया है, तो आपको कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप अलग रहें 14 दिन, ये वायरस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस दौरान आप दूसरे दोस्तों से रब्ता ना करें। ये सब कुछ आपको बताने का ये मतलब था कि हम पाकिस्तानी लोग जो है अक्सर इकट्ठे रह रहे हैं आजकल 5-6, तो जैसे कोई छींकता या नज़ला ज़ुकाम करता है तो दूसरे फ़ौरन डर जाते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आप फ़ौरन उन्होंने जो नंबर दिया, हेल्प नंबर, वहाँ फ़ोन करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप यूरोप के कौन से मुल्क में और वहाँ इस वक्त सिचुएशन क्या है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।